Okay, we'll wait for the light क्योंकि फिर वरना otherwise we'll not get the footage right. यही वाला जो लाइट था ना जो ऑफ किया था इधर ये जो कॉर्नर्स में है. हाँ दोनों साइड की एक्चुअली ऑफ है. एक सेकंड. Okay, just a minute. The light will be on. Yeah. एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं या ये भी. थैंक यू. बिफोर वी ओपन द क्वेश्चंस आई थिंक हम सबके सब उस गाने को बड़े पर्दे पे देख रहे थे. नीचे आपकी इस मुस्कान को देख रहे थे. आपकी मुस्कान देख के हमारे चेहरों पे मुस्कान थी. टेल अस अबाउट इट रानू जी. वो कलकत्ता का स्टेशन वहां पे बैठ के वो गाना गाना वहां से फिर वो सोशल मीडिया पे फिर एचआर ने आपको ये गाना मतलब कि ये फीलिंग क्या है क्या लग रहा है आपके दिल में क्या चल रहा है सब बताइए. हाँ Because God always with me. That's why. Thanks God. थैंक्स टू गॉड. Yeah, because He always loves me. That's why. Thank you so much. Because God is always time loves me, no. That's How? why. Because He is great, no. यानी भगवान जो हमारा है वो बहुत बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे. यानी यीशु जिसका नाम उन्होंने इतना प्यार किया है इतना प्यार करते हैं कि हम उनके पास कितने भी क्या हमारे बात है. कितने कम है. जी थैंक यू. वाओ. और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी मिली है बहुत. मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए. हाउ स्वीट इज दैट. सुपर. एक होती है दुख की आंसू उनकी आंखों में खुशी की आंसू है जो मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ. तो ये खुशी की आंसू. ये देखिए ये सफ़र आप लोगों की वजह से हुआ है. ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं. फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं. लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया है. एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग. सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ. वाह. थैंक यू. हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके लिए. बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया. लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए इतना बड़ा बनाइए और हर जगह पे जहाँ टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए. बिकॉज हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया था तब हम आगे आए थे. क्या बात है. आपके अंदर ही तो भगवान ने मेरे लिए इतना काम किया है. इतना ग्रेटनेस इतना मुझे खुशी दी है ये गाने पे और मुझे हर दुख भुला दिया. सब ऊपर वाले नहीं सच में. लेकिन इनके अंदर से इन्हीं के वजह से मुझे अगर इन्होंने मुझे ना ये मौका दी थी तो मैं कभी नहीं गा सकती थी. सच में ये बात. लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ जैसे अतिंदर जी ने वो वीडियो शूट किया तो ये नहीं होते तो वो नहीं होता. तपन जी इतना सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता. दीपशिखा जी मुझे हाई नहीं करती ये फिल्म ही नहीं बनाती तो ये नहीं होता. कुमार जी ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता एज अ म्यूजिक कंपनी तो नहीं होता. इतने लोगों ने आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट हो गया पूरी ऑडियंस आ गई पूरी मीडिया ने इतना सपोर्ट दिया तो मैंने कुछ नहीं किया. जो भी किया है आप लोगों ने किया है. हम सब जरिया हैं. वो ऊपर वाला चाहता था कि शी हैज टू बिकम अ बिग स्टार एंड शी इज अ बिग स्टार. वाह क्या बात है. बिल्कुल सही बात कही है. एक्चुअली रानू जी भी ऊपर वाले को याद कर रही हैं और हिमेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऊपर वाले ने हम सबको एक जरिया बनाया आज रानू जी को सबके सामने लाने के लिए. आई थिंक हम सबके जहन में बहुत से सवाल हैं. आई विल टॉस इट टू माय फ्रेंड्स इन मीडिया. आपके जो सवाल हैं इफ यू कैन रेज योर हैंड्स विल गेट द माइक टू यू. Yes. Can we get the mic there?
सारे जज्बात हैं जो अंदर से आंसुओं के थ्रू बाहर आ रहे हैं. ओके, कैन यू कैच द माइक? चेक. ओके, नहीं मजाक कर रहा हूँ यार. Hi, Himesh. Faizan this side from News Helpline. Hi. Himesh, on your left. There, left. Yep, here. ओके हिमेश, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सबसे पहले रानू जी की आवाज़ सुनी, उन्होंने जब आपने उनका वीडियो देखा तो क्या रिएक्शन था? सबसे पहले पहला थॉट क्या दिमाग में आया आपके? नहीं, मैंने वो वीडियो एक्चुअली सुपरस्टार सिंगर के जब सेट पे हम लोग वो रियलिटी शो में सडनली यू नो यूजुअली जजेस को बताते नहीं हैं because वो otherwise you know they have to capture it on camera, so it has to be real and they create a very real moment, so they didn't tell us. तो उन्होंने suddenly contestants जो बच्चे बहुत ही great perform कर रहे थे शो में, उसके बीच में रानू जी को वो लोग ले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शो में genuinely they want the talent to go to that next level. तो उसमें रानू जी को लाए और उन्होंने वो एक प्यार का नगमा लाइव गाया वहाँ पे. Yep. और वो वायरल ऑलरेडी हो चुका था. और मुझे जब मैंने देखा, जब वो सुना है ना, आई जस्ट फेल्ट कि ओ माय गॉड, ये आवाज़ लाइव में ऐसा गा रही है सामने. तो मुझे लगा, और तेरी मेरी 3-4 गानों की अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोसेस में थी. हमने पहले 2-3 गाने जो रिलीज़ कर दिए थे, तो हमें लगा कि ये तेरी मेरी में आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट वॉज अ ड्यूएट एंड मेनली डोमिनेटेड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल आलाप. तो मुझे ये लगा कि यार ये आवाज़ बिल्कुल राइट है. और अंदर से एक चीज़ जो मुझे ऑलवेज लगती है, क्योंकि मैं जब नया था तो मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था, और पहले सुभाष जी और पुनीत जी की वजह से 16 साल की उम्र में मैं सीरियल प्रोड्यूसर बन गया. मेरे पिताजी ने मुझे म्यूज़िक सिखाया, लेकिन वो यूज़ कहाँ करता मैं. 350-400 गाने मैंने बना के रखे. तो सलमान भाई के साथ वो मेरे डैडी ने उन्हें साइन किया था, वो फिल्म नहीं बनी. उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे ब्रेक देंगे, तो मैं तो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्में, सीरियल्स. कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा या म्यूज़िक मेरा कैसे बाहर आएगा. तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया. उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था मुझे, और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए. वो गाने हिट हो गए. तो सलीम अंकल ने तब मुझे बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री आपको देती है. तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, कभी कोई न्यू कमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग. और यू नो हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर या सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले, बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो उस टैलेंट को जहाँ पे भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए. ये मैंने सीखा था और वही चीज़ करता आया हूँ, और रियलिटी शोज़ में भी करते थे. और जहाँ पे ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना चाहिए. तो बस वो मैंने वादा कर दिया. अब वादा करने के बाद मैंने दीपशिखा जी से भी बात की, मैंने कुमार जी से भी बात की, और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया, और ये बात वायरल हो गई. वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया, रिलीज़ से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का. सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, एक दिल से दिल का कनेक्शन था. क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू. यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक आपका बनता है, वो नोट्स अच्छे लगते हैं, वो गाने अच्छे लगते हैं, और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया. तो मैंने कुछ किया नहीं है. जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी आर डी हीर का हमेशा से ही रहा है. बिकॉज़ ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है. हमारा डायरेक्टर नया है, ही वाज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर. सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम, एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज़ गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल. और बस हम ये जो इट्स हर डे एंड यू हैव टू टेक हर टू द नेक्स्ट लेवल. रानू जी, मेरा सवाल आपसे है. रानू जी, आपके लेफ्ट में, हेलो. आपके लेफ्ट में इधर वो उधर. रानू जी, किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को? कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या फील करती हैं आप? उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ उनके पास,
प्यार के लिए, जो मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पास, उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए। और फिर हमारी ये जो हेमिश जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी। मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है। और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था, शायद, क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया जी, वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी। और फिर आप लोगों की इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है, तो मैं आपका भी आप सबका आभारी हूँ, गॉड की भी आभारी हूँ। और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत, कि हमें उन्होंने तो मेरे तपंदा हाथ उठाई। यहाँ तक उन्होंने मुझे छोड़ा, इनके वजह से जो हमें हेल्प किया, और अतिंद्र को भी, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ।